इसका क्या करना है, जैसे आपको ज़्यादा दिन का चाहिए तो पहले आप 30 से 45 दिन का ले लीजिए। तो 30 से 45 दिन का आप ले लिए, उसके बाद जैसे ही आपका खत्म होता है उसके बाद फिर से आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं। फिर दोबारा से यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं इतनी तारीख को, उसमें भी डेट दी जाती है कि इस तारीख को आप ज्वाइन नहीं करते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपकी जो मतलब जो भी आपका सिलेक्शन है उसको मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। भाई बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप लोग सोचो कि मतलब उसमें मेल में लिख देते हो आपकी खुद को बीमार दिखा दिया कि जाओगे तो आपका फिर से मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके पूरा आपका मेडिकल चेकअप होना है। इसलिए जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो बहुत ज़्यादा डाउट है सभी भाइयों का, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि भैया मतलब ज्वाइनिंग में जो एक्सटेंशन लेना है तो वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, मतलब क्या रीजन लिखना पड़ेगा तब जाके मिलती है, किस रीजन से आपको मतलब मिल जाएगी और कितने दिन में मतलब आपको एक्सटेंशन मिली है नहीं है मिली है, इन चीज़ों का पता चल जाता है। तो मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें एक्सटेंशन के लिए आपको कैसे एप्लीकेशन लिखना है और उसको सबमिट करना है, तो वो वीडियो पहले आप लोग जाके देख लीजिए कैसे आपको उसके लिए अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है। और उसके बाद क्या है कि हम लोग एक्सटेंशन के संबंध में सभी चीजें समझेंगे कि आपको कैसे मिलता है, क्या आपको प्रोसेस है उसका। तो मतलब जो भी एसएससी जीडी में ज्वाइनिंग से आपको एक्सटेंशन चाहिए, किसी भी मतलब एसएससी जीडी नहीं, यदि आपको कोई भी और विभाग भी है वहां पे भी आपको एक्सटेंशन चाहिए तो क्या होता है उसका प्रोसेस, अभी हम लोग एसएससी जीडी के समझने वाले हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि कितने समय तक का मिल सकता है, तो काफी डाउट है। जैसे भैया बोलेंगे हमको 1 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है ऐसे ज्यादा टाइम का। आपको क्या रहेगा कि जैसे आपको यदि आपको 7 दिन का, 1 हफ्ते का चाहिए, 2 हफ्ते का चाहिए, और प्रॉपर रीजन होना चाहिए आपको, मतलब आपका मतलब घर वालों को मेडिकल का दिक्कत है, क्या है, कुछ भी है, तो प्रॉपर उसका आपको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा कि हाँ ये रीजन है, आपको दिखाना पड़ेगा उसमें, तब जाके मिलता है। और ये है कि आपको मतलब जैसे 30 से 45 दिन तक का नॉर्मल मिल जाता है। जैसे आप एक बार करेंगे तो इसका क्या करना है, जैसे आपको ज्यादा दिन का चाहिए तो पहले आप 30 से 45 दिन का ले लीजिए। तो 30 से 45 दिन का आप ले लिए, उसके बाद जैसे ही आपका खत्म होता है उसके बाद फिर से आप एक्सटेंशन लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन आप इकट्ठा आप बोलोगे भैया 1 साल का मिल जाए, 6 महीने का, तो इतना ज्यादा लंबा नहीं मिलता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा है, क्या सभी को एक्सटेंशन मिल सकती है क्या? नहीं, ऐसे नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटर है, जैसे मान लीजिए कोई भी जीसी है, उस पर जैसे 1000 बंदे हैं, तो 1000 लोगों को मतलब बोला गया है, मतलब ज्वाइन करने के लिए एक तारीख दी गई है, और वो 1000 के 1000 एप्लीकेशन दे देंगे कि हमको एक्सटेंशन चाहिए, तो वो नहीं मिलती है। वो सेम उसी तरह हो जाएगा जैसे आप जब भी यूनिट में जाओगे तो जितने लोग हैं यदि वो सभी लोग छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देंगे तो सभी को तो नहीं मिलता है। उनमें देखा जाता है कि किसका मतलब रीजन ज्यादा है, मतलब किसको ज्यादा इमरजेंसी है, किसको ज्यादा जरूरत है, उन्हीं को दिया जाता है। तो जैसे जितने भी लोग इसमें एप्लीकेशन देते हैं सभी एक्सटेंशन के लिए या छुट्टी जिस किसी एक्सटेंशन के लिए, तो उसमें से देखा जाता है कि किसका रीजन ठीक है। कोई मतलब आपके डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे कि हाँ किसको ज्यादा इमरजेंसी है, उन्हीं को दिया जाता है। लगभग लगभग ये समझ लीजिए आपको 50 से जैसे 1000 लोग हैं तो आपको 50 के लमसम इतने लोगों को मतलब यदि आएगा एप्लीकेशन तो वो मतलब ये हिसाब कर देते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये हो गया। और उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि एक्सटेंशन टाइम पूरा होने के बाद भी ज्वाइन ना करें तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपने आपकी ज्वाइनिंग जितने डेट को होनी है उससे आपने 1 महीने का एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन दिया है, और वहां से आपको मतलब मेल आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा आपको, मतलब कि हाँ ठीक है आपका मतलब एक्सटेंशन एक्सेप्ट कर लिया गया है आपको। फिर उसमें भी क्या रहेगा, जो लेटर आएगा ना उसमें भी आपको एक डेट दी जाएगी कि इस तारीख को आपको ज्वाइन करना है। तो उस तारीख का आप ज्वाइन का डेट आ गया तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप ज्वाइन नहीं किए, तब क्या होगा, तब फिर आपको फिर से 2 या 3 दिन में, 2 से 3 दिन के अंदर ही फिर से आपको एक लेटर आएगा कि आपको मतलब इतनी तारीख को मतलब ज्वाइन करने के लिए बोला गया था और आपने मतलब ज्वाइन नहीं किया है, तो उसको आपको एक लेटर आ जाएगा। आप फिर भी नहीं गए तो फिर से आपको एक लेटर आएगा कि आपने इस तारीख को ज्वाइन के लिए आपको बोला गया था, जिसके संबंध में आपको पहले से एक लेटर दे दिया गया है। यदि आप ज्वाइन फिर दोबारा से यदि आप ज्वाइन नहीं करते हैं इतनी तारीख को, उसमें भी डेट दी जाती है कि इस तारीख को आप ज्वाइन नहीं करते हैं जल्दी से जल्दी, तो आपकी जो मतलब जो भी आपका सिलेक्शन है उसको मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। उसके लिए फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो, यही होता है। तो फिर आपको मतलब 1 या 2 बार ही आएगा, तो आपको फिर रीजन देना पड़ेगा, वहां पे जाएंगे तो दिक्कत होता है। इसलिए पहले यदि आपको एक्सटेंशन बढ़ानी है तो पहले ही एप्लीकेशन दे देना उसको, नहीं है तो जो भी डेट आती है उसमें किस तारीख को आपको ज्वाइन करना है उसके पहले ही पहले आपको ज्वाइन कर लेना है। ये हो गया, तीसरा पॉइंट खत्म। उसके बाद है इसके लिए एप्लीकेशन कैसे दें, तो इसके लिए मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूँ। मतलब कि एप्लीकेशन ऐसे देना है, मतलब दो तरीके हैं इसके लिए। या तो आप मतलब मेल कर दो, तो मेल में आपको 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा कि एक्सटेंशन क्या है। या फिर आप जाओ, मतलब जो सेंटर है जहाँ पे आपको दिया गया है कि यहाँ पे जाना है, तो वहां पे जाओगे तो फिर वहां पे सीधा वहां पे एप्लीकेशन दोगे, तो वहां पे भी थोड़ा दिक्कत ही होता है। मतलब जाओगे कहाँ आपको मिलेगी, तो वहां पे भी दे सकते हो, इतना ज्यादा दिक्कत वहां पे भी नहीं है। मतलब जाओगे आप अपना प्रॉब्लम बताओगे, जो भी अपना सर्टिफिकेट है, मेडिकल का इशू वगैरह, फैमिली का जो भी है वो बताओगे, वहां पे एप्लीकेशन दोगे, मिलोगे आप वहां पे जो भी है, तो हो सकता है आपको तुरंत तत्काल दे दिया जाए वहां पे। मतलब यदि ये रीजन ठीक लगा तो आपको तत्काल मतलब एक्सटेंशन दे दी जाएगी। और मेल में ये होता है कि आपको 2-3 दिन थोड़ा टाइम लगते हैं, यहाँ से आपकी मिल जाएगी, वहां से रिप्लाई आएगा, तो 2-3 दिन में इसमें ही पता चल जाता है। तो 2 तरीके हैं, तो आप खुद चले जाइए वहां पे सेंटर पे चले जाइए, या फिर आप मेल कर सकते हैं, दोनों तरीकों में मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और 5वां पॉइंट क्या है
कि कितने दिन में पता चलेगा कि एक्सटेंशन मिली है या नहीं मिली है। तो ज्यादातर क्या होता है कि जैसे आप डायरेक्टली जा रहे हैं सेंटर पे, तो आपको वहीं तत्काल पता चल जाएगा, उसी दिन पता चल जाएगा। आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा, या फिर जो भी दिक्कत है, हो सकता है ना भी हो, यदि जरूरत पड़ी तो वो बुला भी सकते हैं आपको इंटरव्यू के लिए। तो उसका तो जैसे जाएंगे तो तत्काल पता चल जाएगा, ठीक है आपको एक्सटेंशन मिल गई है या नहीं मिल गई है। और जैसे यदि आप मेल करोगे तो मेल में आपको हो सकता है कि 3 से लेके 1 सप्ताह के भीतर आपके अंदर मेल वापस आ जाता है कि आपको एक्सटेंशन मिली है नहीं मिली है। लेकिन ज्यादा मतलब कारगर क्या होता है कि आप वहां जाते हैं ना सेंटर पे, एप्लीकेशन देते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं जो भी है, तो उसमें फट से आपको तत्काल बता दिया जाता है कि ये मिली है या नहीं मिली है। ये हो गया। और छठवां पॉइंट ये है कि भैया क्या खुद को बीमार बता सकते हो भाई? बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप लोग सोचो कि मतलब उसमें मेल में लिख देते हो आपको खुद को बीमार दिखा दिया कि मैं खुद का मेडिकल का लगा दिया कि मैं बीमार हूं करके। तो इसमें फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यदि आप सच में भी हैं, आप लगा भी रहे हैं, जैसे जो भाई सच में भी है तो ठीक है, क्या होगा जैसे मान लीजिए खुद का लगा दिया, तो आपका क्या होगा कि जैसे आप खुद का मेडिकल का इशू लगाए हैं, तो आप जाओगे तो आपका फिर से मेडिकल टेस्ट होगा, फिर उसके पूरा आपका मेडिकल चेकअप होना है। इसलिए खुद का मत लगाना है, इसलिए फैमिली वालों का लगा देना, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बता रहा हूँ कि ये मत लगाना। तो ये मुझे लगता है कि जैसे इस टॉपिक में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट बच रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यदि आपको और किस चीज पे डाउट है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊं, आपको क्या दिक्कत है, वो भी आप बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू। जय हिंद।